राइट। तो यही आपका पहला सबक है, ये समझ लीजिए साइबर सिक्योरिटी में दोस्तों, कि सबसे पहले सिक्योरिटी की दो शेल लगती है, राइट। पहला होता है अथेंटिकेशन, दूसरा होता है एक्सेस कंट्रोल। ये दोनों हर जगह पे होना जरूरी भी है और लगाई भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे को अगर इसके ऊपर एक्सेस करना पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ये बिना यूजर नेम पासवर्ड की चले जाएगा, राइट। अगर ये इसको एक्सेस करेगा भी, तो चलिए कमांड लाइन पे करके देखते हैं। मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों ने समझा होगा, इसको जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानता है तो वो इस तरह से भी देख सकता है, 168.1.3। ठीक है। अब ये इससे पूछेगा यूजर नेम, आपके पास यूजर नेम है झंडू, पासवर्ड ओके, देर इज नो सच अकाउंट, यानी कि इसके पास यूजर नेम और पासवर्ड तो है नहीं। तो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है मतलब कोई टेंशन नहीं भाई, तो ये क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं। तो दोस्तों ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखो, आप लोग बिगनर हैं, आप लोग सिक्योरिटी की फील्ड में हैं, ये आप पहला सबक लीजिए। अगर आपके पास किसी या किसी बंदे के पास उसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं सिक्योर है, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसको एक्सेस होना ही क्यों चाहिए, व्हाई ही इज एबल टू कनेक्ट टू दैट सर्वर। और ट्रस्ट मी, अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बंदा ऑलरेडी आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो गया है, उसी वीलैन तक पहुंच गया है, अब उसके लिए ये सब बाईपास करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको उस जगह तक, अथेंटिकेशन तक जाने ही ना दो। दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप एक्सेस को कंट्रोल करो। तो पहली लाइन क्या मैंने बोली, अथेंटिकेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट सभी सर्वर्स में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग रखते ही हैं। उसके ऊपर एक और सिक्योरिटी की शेल लगती है, उसको कहते हैं MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कई बार क्या होता है, आप किसी सर्वर को एक्सेस करोगे तो आपके पास OTP आएगा पासवर्ड के बाद में, वो आपका ऑथेंटिकेशन को और सिक्योर कर देता है। ठीक है ना। आप कभी बैंकिंग में आप कभी देखोगे, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो आप पहले यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, फिर आपको OTP आएगा, वो डालोगे तो आपका ट्रांजेक्शन जो होता है वो सक्सेस होता है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑथेंटिकेशन फैक्टर। तो वो आपका ऑथेंटिकेशन को, यानी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड को लेकर के जरा ज्यादा सिक्योर करता है, बट वो कभी भी एक्सेस कंट्रोल नहीं करता। टेक्निकली देखा जाए तो ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल दोनों एक ही चीज है, बट जब आप इसको कंप्लायंस के हिसाब से देखोगे, ISO में देखोगे, PCI में देखोगे, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो पे देखोगे, तो ऑथराइजेशन एक एक बहुत बड़ा शेल होता है जिसमें अथॉरिटी की बात होती है, एक बड़ा दायरा है उसका। और एक्सेस कंट्रोल उसका आई वुड से छोटा दायरा है, इस तरह से समझो। बट ऑथराइजेशन, ये एक्सेस को लिमिटेड करके ऑथराइजेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली हम लोगों को जो यहाँ पे करना है वो क्या करना है, हमको एक्सेस कंट्रोल करना है दोस्तों, राइट। ये बंदा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ से पिंग करूं अगर मैं, ऑलरेडी मैंने किया है एक बार, अच्छा 192.168.1.3, इसको ये एक्सेस हो रहा है, सीधे सीधे ही इज एबल टू कनेक्ट टू दिस गाई, राइट। अब लेट्स से ये बंदा जो है, ये है HR डिपार्टमेंट का, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं इसका नाम, और इसको बोलता हूं मैं हूं HR। ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं भाई। जब आप आओगे तो आपसे नेगोशिएट कराएंगे, आपको सैलरी में कम करोगे, जाओगे तो आप बोलोगे क्यों जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, व्हाई कांट यू स्टे, तो इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है। तो ये है HR का सर्वर। ठीक है। अब मान लो ये बंदा HR का है, वो बंदा, और वो सर्वर भी HR का है। ये बंदा सॉफ्टवेयर का है, और ऊपर जो लगा हुआ सर्वर है वो भी सॉफ्टवेयर का है। ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को, इस बंदे को इस सर्वर पे एक्सेस होना चाहिए, इस बंदे को इस सर्वर पे एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें को जिस चीज का एक्सेस नहीं है वो अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके लिए हमको ये सारे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना चाहिए। राइट नाउ मैं आपको L2 लेवल पे बता रहा हूँ। जो लोग नेटवर्किंग से जानते होंगे, वीलेंस वगैरह उन्होंने पढ़े होंगे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कोई लोगों ने पहली पहली बार देख रहे हैं इस तरह के वीडियोस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि लेयर 2 पे भी बहुत अटैक्स होते हैं दोस्तों ना। एक मिनट में इसको जरा ध्यान से ढंग से समझाता हूँ आपको, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये जो डिवाइस है ना, झंडोबाम मतलब कि स्विच, इसका एक प्रॉब्लम है। ये बंदा, जैसे जैसे ये स्विच है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसको जो जो लोग पता है उसको तो वो डाटा फॉरवर्ड कर देता है। जैसे 4 लोग कनेक्टेड हैं इससे, यहाँ पे 5 लोग कनेक्टेड हैं इससे, तो इन पांचों में से किसी को एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर करना है तो उठा के दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई छठा जो कि अननोन है, इसको पता नहीं है कौन है, वो अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना चाहता है या कुछ देता है, तो ये सभी लोगों को भेज देता है। अगर उसके पास जो एंट्री नहीं है कि भाई तुम कौन हो और कहाँ हो, तुम कौन हो मतलब व्हाट इज योर आइडेंटिटी, और तुम कहाँ हो, मेरे इतने पोर्ट से किधर कनेक्टेड हो, ठीक है, अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो उठा के सबको भेज देता है। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो
पहले का अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी ये ब्रॉडकास्टिंग का अटैक होना कम हो गया, बहुत होता है, पूरा का पूरा लैन जाम हो जाता है, चोक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को जैसे इस स्विच के अंदर ये वल्नरेबिलिटी हो रही है, बहुत नोन है, सबको पता है, ठीक है। तो अगर एक इंसान अलग अलग मैक एड्रेस से कुछ ना कुछ इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, अगर कोई जैसे हैकर क्या करते हैं, नए नए मैक एड्रेस से इसको स्विच को वो भेजते रहते हैं रिक्वेस्ट कि मेरे को उधर जाना है, मेरे को उधर जाना है। तो बाफड़ा पगला जाता है, क्योंकि उसको वैसे भी कोई नया एड्रेस आया और कोई अननोन एड्रेस पे जाना है, तो क्या करेगा, वो उठा के ब्रॉडकास्ट करता है, सबको भेजता है, तू है क्या, तू है क्या, तू है क्या, तू है क्या, लाइक दैट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग इतनी बढ़ जाती है कि स्विच की बैंडविड्थ इतनी चौक हो जाती है, वो पूरा लैंड ठप हो जाता है। ये बहुत बड़ा अटैक है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कई बार आपके सर्वर ही एक्सेसिबल नहीं होते हैं। और कोई ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्वर्स होते हैं जिसपे फाइनेंशियल एप्लीकेशन चल रही होती है, जिसपे 50 चीजें हो सकती है, कोई क्रिटिकल सर्विसेज चल रही होती है, ऐसे भी बहुत सारे सर्वर्स और ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है कंपनी में। और ये एकदम से अगर जाम हो जाए या इतनी ज्यादा लेटेंसी आ जाए, तो प्रोडक्शन में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ओके, सो दिस इज अगेन वन मोर अटैक, मैक फ्लर्टिंग, जैसा मैंने आपको बताया ये होता है। ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम भी होता है, ब्रॉडकास्ट मैक फ्लर्टिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मैक चेंजिंग स्पूफिंग हो जाती है, एक ही मैक एड्रेस को चेंज कर करके भेजते हैं। तो आप जो इंसान उसको एलिजिबल नहीं है इन्फॉर्मेशन को लेने को, वो भी ले सकता है। दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट अटैक, स्पेशली स्पेशली इन स्विचिंग। ज्यादातर स्विचिंग में मैंने जो देखा है, जो वीलेन बेसिकली जो इसका निर्माण हुआ है, जिसको इसको बनाया गया, उसका एक और कारण था। नंबर वन तो ये है कि सिक्योरिटी करना, कि अगर इस बंदे को इस पे एक्सेस है तो इसको इसी पे एक्सेस मिलना चाहिए, दैट इज वेरी ट्रू। साथ ही साथ इसको इसलिए भी बनाया गया ताकि ब्रॉडकास्टिंग कम हो जाए। अब साला ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? ब्रॉडकास्टिंग आप लोगों के हद तक जाके समझाता हूँ, आप लोग कॉलेज के हैं ना। समझ लो, मान लो आज रात को 8 बजे आपकी जी टीवी पे फिल्म आ रही है जंजीर। जी टीवी पे रात को 8 बजे जंजीर, जी टीवी पे रात को 8 बजे जंजीर, राइट। अब आप रात को 8 बजे गए और आपने सोनी टीवी पे ट्यून किया, तो आपको फिल्म दिखेगी क्या जंजीर? नो। लेकिन आपने अगर 8 बजे को जी टीवी पे ट्यून किया, तो आपको दिखेगी? यस। अच्छा, आपका दोस्त भी 8 बजे को ट्यून हुआ जी टीवी पे, उसको दिखेगी? कोई और कहीं और दूसरी लोकेशन से जी टीवी पे ट्यून हुआ 8 बजे, उसको दिखेगी? राइट। सो एक इंफॉर्मेशन जब सभी नोट्स को हर जगह पे अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजी जाना चाहते हो या इसको भेजना हो, एक ही समय पे सभी जगहों को, सारे नेटवर्क में भेजी जाती है, उसको ब्रॉडकास्ट बोला जाता है। जैसे हम लोग, मैंने बोला ना, जंजीर टीवी, जंजीर जो है वो सोनी पे 8 बजे आ रही है, तो सभी जगह जहां जहां जो लोग, सॉरी जी पे, तो जो जो भी ट्यून होगा उन सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। तो स्विच का बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर ही होता है ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसका एक्सेस कंट्रोल करते हैं, तो हम इसकी ब्रॉडकास्टिंग को तोड़ देते हैं, है ना। हम लोग इसी नेटवर्क को इसी नेटवर्क को तोड़ के छोटा नेटवर्क बना देते हैं, जो कि अभी 24 पोर्ट है, मतलब 24 लोगों के साथ में कनेक्टेड है। अगर मैं इसको 12 का कर दूं, तो ये जो ब्रॉडकास्ट रहेगा इन 12 लोगों तक जाएगा। उसको और छोटा कर दूं, 6 का कर दूं, तो सिर्फ 6 लोगों में जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन इन 6 लोगों तक ही जाएगी, ठीक है। अगर दूसरे 6 लोगों को भेजना है, तो फिर उसको दूसरा ब्रॉडकास्ट भेजना पड़ेगा, दूसरे नेटवर्क में भेजना पड़ेगा। तीसरे को भेजना है तो फिर तीसरा करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट को तोड़ना, ठीक है। अब इन्हीं लोगों की बात ले लो, अगर मान लो ये एचआर का सर्वर है, बोल रहा है स्विच तो सारा मेरा है भाई, मैं ही यूज करूंगा इसको। सॉफ्टवेयर बोलेगा कि नहीं नहीं, ये स्विच मेरा है, मैं ही इसको यूज करूंगा। तो क्या करेंगे लोग? जैसे मेरे पास अगर आएंगे, तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, खतौड़ा लाओ, इसको तोड़ दो, आधा तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ, राइट। तो नहीं, ऐसे सजेशन मैं ही दे सकता हूँ। बेसिकली करते क्या है, तोड़ते ही हैं, लेकिन हम लोग वर्चुअली तोड़ेंगे उसको, फिजिकली नहीं तोड़ेंगे।